वाला बात बोला, उसने बोला मुर्दाबाद। और अगर हम पक्ष विपक्ष में भी हैं, बहुत सारे नेताओं को, मान लिया अगर हमारी नीतीश सरकार है, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम भी बोलते हैं मुर्दाबाद, वो भी बोलते हैं मुर्दाबाद। तो इससे अपमान कोई अपमान नहीं है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। लेकिन राम जी को मानते हैं, क्या परशुराम जी किसी को साया ब्लाउज साड़ी खोलने की बात कभी कहा है? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, कभी कहा है? कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, लोग महापुरुष लोग हैं, समझ गए। वैसे महापुरुष के अगर चित्रण के बारे में आप बोलते हैं कि मैं उनके अनुयायी हूँ और इस तरह की आप बातें करते हैं तो आप अनुयायी नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि अपनी ये जाति को अनुवाद को भड़काने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए, ये अपने मैंने चर्चित होते हुए अपना ये चाह रहे हैं कि मैं पूरे सोशल मीडिया में इस तरह का बेहुदा मैंने व्याख्या बोल के आप जिस बारे में बोल रहे हैं कि अपमान, ये आप ये देखिए, अब चले जाइए लक्ष्मणपुर बात है, वहाँ पर 58 दलितों की में जो मर्डर हुआ है, उनकी एक सूची लिखा गया, वो शिलापट लगाया हुआ है, और उस शिलापट में इनके आका जो हैं ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया, ठीक है ना, उनका स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और ये जाके देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण सामंती गुंडा गिरोह रणवीर सेना, जिनके कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया थे। तो वो पहले नज़र नहीं आया, वो तो खुलेआम लिखा हुआ है। और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में ये कौन सी आपकी बनी आपत्ति आ गई? आका के क्या बात करते हैं हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव, गरीबों का मसीहा। इनके कुछ बोलने और न कहने से कुछ नहीं होता है। लोगों के दिल में जाइए, गांव में जाओ, वैसे वैसे कस्बे में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव ने उन किन गरीबों को आवाज़ दिया है बोलने के लिए, जो कभी आपके सामने खड़ा नहीं हुआ करते थे। लेकिन हम लोग का आपसे यही बात कहेंगे कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह का महिलाओं का अपमान होगा तो हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। नमस्कार, आप देख रहे होंगे जनखर फास्ट। चलिए, मेरी मौजूदगी है राजद कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश पासवान जी, अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपका भी स्वागत। जो अभी सरिका पासवान जी राजद के प्रवक्ता है, उन पे जो अभद्र टिप्पणी किया गया आशुतोष कुमार जी के द्वारा, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि किसी भी महिला के ऊपर अभद्रता किया जाना या अभद्रता शब्द का उपयोग करना, कोई भी महिला हो, या दलित महिला हो या स्वर्ण महिला हो या कोई भी महिला जाति विशेष का हो, उस पर इस तरह का अभद्रता किया जाना यहाँ संगत नहीं है। तो आशुतोष जी जो वो बोले हैं इस बात को, तो ये हम वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे मैंने वो अपने समझाने की बात करते हैं, लेकिन उनके बातों में जो है ना शैक्षिक नैतिकता का पहचान नहीं मिल रहा है। वो जिस तरह से बोलते हैं, वो क्रिमिनलवादी जिस तरह का बोला जाता है ना, उस तरह के उनकी बातों का जो बात आती है वो निकल के, वो कहते हैं कि हम परशुराम जी को मानते हैं। क्या परशुराम जी किसी को साया ब्लाउज साड़ी खोलने की बात कभी कहा है? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, कभी कहा है? कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, लोग महापुरुष लोग हैं, समझ गए। वैसे महापुरुष के अगर चित्रण के बारे में आप बोलते हैं कि मैं उनके अनुयायी हूँ और इस तरह की आप बातें करते हैं तो आप अनुयायी नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि अपनी ये जाति को अनुवाद को भड़काने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए, ये अपने मैंने चर्चित होते हुए अपना ये चाह रहे हैं कि मैं पूरे सोशल मीडिया में इस तरह का बेहुदा मैंने व्याख्या बोल के और मैं अपना सारे लोगों को मतलब मैं जानूँ कि मैं ही हूँ फलाना, मैं ही हूँ फलाना। उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। उन्होंने तो बोला कि हम कभी बाबा साहब का अपमान नहीं किए, कभी आपका जो महापुरुष हैं चुहरमल बाबा, उनको भी अपमान नहीं किया, तो फिर हमारा बागेश्वर मुखिया जी को क्यों अपमान? देखिए, सारिका पासवान ने क्या बोला, उसने क्या बोला, अपमान वाला बात बोला, उसने बोला मुर्दाबाद। और अगर हम पक्ष विपक्ष में भी हैं, बहुत सारे नेताओं को, मान लिया अगर नीतीश सरकार है, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम भी बोलते हैं मुर्दाबाद, वो भी बोलते हैं मुर्दाबाद। तो इससे अपमान कोई अपमान नहीं है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप जिस बारे में बोल रहे हैं कि अपमान, ये आप ये देखिए, अब चले जाइए लक्ष्मणपुर बात है, वहाँ पर 58 दलितों की में जो मर्डर हुआ है, उनकी एक सूची लिखा गया, वो शिलापट लगाया हुआ है, और उस शिलापट में इनके आका जो हैं ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया, ठीक है ना, उनका स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और ये जाके देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण सामंती गुंडा गिरोह रणवीर सेना, जिनके कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया थे। तो वो पहले नज़र नहीं आया, वो तो खुलेआम लिखा हुआ है।
और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में ये कौन सी आपकी बनी आपत्ति आ गई भाई? आप भी हमारे पार्टी को बोलते हैं, अगर आपको नहीं दिल भरता है तो आप भी बोलते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन आपने ये कहाँ से कह दिया कि किसी को साया ब्लाउज साड़ी ये कर देंगे वो कर देंगे, 200 रुपये किसी की निजी भावनाओं को, किसी के इस तरह का आपका बोलना उचित नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे समाज से आप बिलोंग करते हैं तो ये अच्छे समाज का ये दायित्व बनता है, किस तरह का आप बोलेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। आपका नज़रिया एक ही है कि अपने समाज को किसी तरह जो है बलगला कर, उस्का कर गलत रास्ते पर ले जाना। लेकिन समाज जानती है, आपके समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को भी बहुत सारे मदद भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे आपके कहने से सारे समाज आपके एकजुट हो जाएंगे। आपकी इन बातों पर मुझे नहीं लगता है कि आपके सारा समाज भी आपके पीछे खड़ा होगा। ये आपका झूठ है, ये जानबूझ के आप मीडिया में प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ गए ना? आप अनुयायी नहीं हो सकते हैं परशुराम के, और जितने जो आपके जो जिनके चित्रण बोलते हैं वहाँ तो साफ लिखा हुआ है। उन्होंने तो ये भी बोला कि जो इनका पीछे जो इनको उस्का के जो इनको आगे फ्रंट पे ला के जो राजनीतिक अपना पहचान बनाना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है बिहार में। किनको बोलते हैं पहचान बनाने के लिए? किनको बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अपना आका से जाके पूछे, सरिता पासवान जहाँ पे वो बैठी है वो उसका आका से जाके पूछे। ये जो है देखिए, इसकी इनके जो शब्द हैं, इनका मैं उतनी टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके शब्द जो बोलने वाले ही शब्द नहीं इनके गिरते हैं। समझ गए ना? और आका के क्या बात करते हैं? हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा। इनके कुछ बोलने और ना कहने से कुछ नहीं होता है। लोगों के दिल में जाइए, गाँव में जाओ, वैसे वैसे कस्बे में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव ने उन किन गरीबों को आवाज़ दिया है बोलने के लिए, जो कभी आपके सामने खड़ा नहीं हुआ करते थे। लेकिन हम लोग का आपसे यही बात कहेंगे कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह का महिलाओं का अपमान होगा तो हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। एक सवाल और सर, एक सवाल और, जो अभी बिहार में अपने आप को ब्रांड बताते हैं चिराग पासवान जी, और उसी का समाज से सरिता पासवान जी, आखिरकार उनका फेसबुक अकाउंट और ट्विटर से अभी तक कोई बड़े आश्वासन क्यों नहीं आए? अब देखिए, चिराग पासवान जी जहाँ जिसके गोद में बैठे हुए हैं, जो जिनके पिता को फोटो जो फेंका गया, उन्हीं के गोद में वो बैठे हुए हैं। अब कुर्सी के लिए क्या करते हैं? अब इनकी भाषा है शेर आया शेर आया। वो किसके नेता हैं जो शेर आया शेर आया? आज आपकी बहन बेटी को अगर इस तरह के बोल रहा है और आप चुप्पी हैं, तो कौन सा पासवान है भाई? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप पासवानों के नेता हैं तो आपके मैंने मुंह में क्या दही जमा हुआ है? आप दो शब्द बोल नहीं सकते हैं, सही और गलत क्या है? क्या किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना मेरे कोई गुनाह है? तो आप इतना भी नहीं बोल सकते हैं। इससे साफ झलकता है कि आप एक मुखौटा बने हुए हैं, आप तो कठपुतली बने हुए हैं। वो पासवान के नेता हैं या नहीं है, अब लोग सारे लोग जान गए हैं। वो प्रदर्शित हो चुका है। जब इतने बारी बात हो गया, इतने में दलित बच्ची के साथ वो क्या बोलते हैं आपका कोमल पासवान। हाँ, कोमल पासवान हुआ, आपका कुढ़नी में हो गया, बहुत सारे आए दिन बिहार में बहुत सारी हत्याएं भी हुई दलितों का। तो जब आप खाली सिर्फ शेर आया शेर आया, अब हम पासवानों के नेता कहने से पासवानों के नेता रहे, सारा समाज पासवान जान गया है कि ये सिर्फ बात करके, भैया ये तो कलाकार आदमी है ना, तो कलाकार, लेकिन इनकी कलाकारी एक से दो बार ही चलती है ना, हमेशा कलाकारी नहीं चलती है। अब लोग समझ गया, मैं क्या बोलूँ, लोग सारा जनता सारा पासवान सारा दलित समझ गया है कि किनके नेता हैं। इसमें कुछ बात अब छुपी नहीं रही। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़रूर स्टेटमेंट लेते, ज़रूर बोलते कि अगर मुर्दाबाद बोल दिया तो कौन सा मैंने गुनाहगार हो गया भाई? बहुत सारे लोगों को ये आपका संविधान में ये है बोलने का हक अधिकार दिया गया है। क्या है अपना समाज को सशक्त करना चाहिए? हम समाज को सशक्त यही करना चाहते हैं कि चाहे लाख मुसीबत आए, आप अपने ईमानदारी और को बनाए रखें, और यही कहेंगे कि ये हर काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो ही आप सफलता पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि उससे पहले अपने अपने बाल बच्चों को, घर को सबसे पहला शिक्षा। अम्बेडकर के जो 3 गुण है ना, हम तीनों गुण को छोड़ के हम एक गुण के कहते हैं कि सिर्फ आप अपने सिर्फ बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को लिखाएंगे। अगर शिक्षा का होगा तो आपके पास सारे तीनों जो उनका अम्बेडकर जी का जो आप जो है ना सूत्र, वो अपने आप ही आप ग्रहण कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कम खाओ। लालू जी ने भी कहा था कि कम खाओ, बच्चे को पढ़ाओ, और मकड़ा जाल को पढ़ने के बाद तब समझो कि मकड़ा जाल क्या है। तो आज हम लोग के पढ़े हुए हैं तो आज लोग मकड़ा जाल समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ तक आशुतोष जो इस तरह का बयान दिए हैं, उनके ऐसा नहीं, एक आशुतोष बोलने से हमारा उनके समाज का सारे लोग उस तरह का आशुतोष का नहीं है। समझ गए? बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर हैं। दिनकर जी हैं, है ना, रामधारी सिंह दिनकर हैं, कृष्ण सिंह हैं, है कि नहीं?
उनको क्यों नहीं लोग कहता है? तो आप एक तरह का सेना कमांडर के अगर इस तरह के बोले हैं जिनका नाम शिलापट पे बाथे में लिखा हुआ है, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है लिखा हुआ है, हैं? वो आपको स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ वो अच्छा लगा। और एक अगर दलित महिला के मुर्दाबाद बोल दिया तो आपको इतनी ही हो गए। ये सब इनके भ्रांतियां हैं जो कि अपने आप को प्रदर्शित करने का कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझे। और इनकी वाणी जो है ना वो सभ्यता की नहीं है। इनकी जात की जो वाणी होती है ना वो जात वाली वाणी नहीं होते। ये कहते हैं कि हम पूजा भी कराते हैं और कर्मकांड भी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूजा काम करवाते हैं तो क्या अपनी ही जाति में पूजा काम करवाते हैं? क्या हमारे जाति में भी आप बैठते हैं? तो क्या हम आपको उन जातियों को क्या हम सम्मान नहीं देते हैं? आज अगर सम्मान नहीं देते तो आप पूजा पर कर्मकांड अपने ही घर में करवा के आपका काम चला जाएगा। ये गलत है, आप सोचिए। तो ये अच्छे व्यक्तियों की पहचान नहीं है, मैं तो इतना ही कहूँगा। चलिए हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी बात को बेवाक़िफ़ तरीके से रखे। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबर में, तब तक